गलत मार्ग का अंजाम। किसी गांव में एक किसान दंपति रहा करते थे। किसान तो वृद्ध था, पर उसकी पत्नी युवती थी। अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण किसान की पत्नी हमेशा अन्य पुरुष की तलाश में रहती थी। इस कारण वह एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया और उसने उसका पीछा करते करते उसके पीछे चलता रहा, और जब देखा कि वह एकांत में पहुंच गई तो उसके सामने जाकर उसने कहा कि देखो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब क्या था, उसे जिसकी तलाश थी वह मिल गया। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोली, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पति के पास बहुत सा धन है। वृद्धावस्था के कारण वह हिलडुल नहीं सकता और मैं वो सारा धन लेकर आती हूँ, जिससे कि हमारा आगे का भविष्य हम सुख से बिता सकेंगे। ये सुन उस ठग ने कहा, ठीक है, जाओ और कल सुबह इसी समय इसी स्थान पर तुम मुझे मिल जाना। इस प्रकार उस दिन वह किसान की स्त्री अपने घर लौट गई। जैसे ही रात हुई और जब उसका पति सो गया तो उसने मौका पाकर अपने पति का धन समेटा और उसे लेकर प्रातःकाल उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो उस ठग से वादा करके आई थी, और दोनों वहां से चल दिए। दोनों अपने गांव से बहुत दूर निकल आए थे कि तभी मार्ग में एक गहरी नदी बह रही थी। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर मैं क्या करूंगा, और फिर इसको खोजता हुआ यदि कोई इसके पीछे आ गया तो ये तो वैसे भी एक समस्या ही है। क्यों न मुझे किसी प्रकार से इससे सारा धन हथिया कर अपना पीछा छुड़वाना चाहिए। यह विचार कर उसने कहा कि नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं गठरी को उस पार रख आता हूँ, फिर तुमको अपनी पीठ पर बिठाकर उस पार ले चलूँगा। दोनों को एक साथ ले चलना कठिन है। किसान की स्त्री ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की स्त्री ने अपनी गठरी उसे पकड़ाई तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने कपड़े भी दे दो, जिससे कि नदी में चलने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी और तुम्हारे कपड़े भी नहीं भीगेंगे। उसने वैसा ही किया। उन्हें लेकर ठग नदी के उस पार गया तो फिर कभी लौटकर ही आया नहीं, और वह किसान की स्त्री को यह सब समझ में आ गया कि वह अपने ही कुकृत्यों के कारण कहीं की नहीं रही। इसीलिए कहते हैं कि अपने हित के लिए गलत कर्मों का मार्ग कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।